बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपसे बात होगी टाइम एज मेडिसन। टाइम एज मेडिसन जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और हमें इसको कैसे देखना है। हालांकि ये बेहतरीन, ये भी एक इलाज है और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं या हो चुके हुए हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अभी तंदुरुस्त हैं लेकिन उन्हें ये डर है कि हमारे, जैसे आप समझते हैं कि आपके ख़ानदान में हमारे बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हमारे घरों में हो रहे हैं, आए दिन हम कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे शुगर बहुत हो रही है, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है, जैसे हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पाँव कटना, टांगे कटनी और कई सारे इश्यूज इस तरह के हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। और हर साल बीमार लोगों की शरह मुख्तलिफ बीमारियों में उसका बड़ी स्पीडली इजाफा जो है ना वो होता चला जा रहा है। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हमने हिफाजती टीके भी, हमने वैक्सीनें भी कर ली और वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां थम नहीं रही, बीमारियां रुक नहीं रही और लोग तंदुरुस्त जो हैं वो तेज़ी से बीमार होते चले जा रहे हैं या बीमारियों में मुब्तला होता चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम एज मेडिसन लेनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम एज मेडिसन जो है इसका हमारे जिस्म में क्या रोल प्ले होता है और ये हमें इससे क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। टाइम एज मेडिसन का मतलब है कि सुबह 8 बजे से पहले आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना और शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। तो ये हो जाएगा टाइम एज मेडिसन। यानी सुबह आप जब भी नमाज के लिए उठते हैं, तहज्जुद के लिए, फजर, जब भी, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको प्यास लगी है, ये कोई इस तरह हो रहा है, तो आप पानी को गर्म करके मैक्सिमम 1 गिलास या आधा गिलास या 1 कप पानी आप गर्म करके, थोड़ा सा तेज गर्म, जो आप सिप सिप लेकर पी सकें। और उसको भी आपने ज़मीन पर बैठकर, अपने दोनों पाँव पे बैठकर, जिस तरह से हम पाकिस्तानी पहले अपनी पाकिस्तानी टॉयलेट में बैठते थे, ये कमोड वगैरह वाला नहीं, जो दूसरा वाला था, उस तरह, या जिस तरह हम खेतों में कभी लोटा लेके टॉयलेट करने के लिए जाया करते थे, ज़मीन पर बैठते थे, आप उसी तरह दोनों पाँव पे बैठकर 5 मिनट कम से कम आप बैठे रहें। सुबह उठते ही पहला काम ये करना चाहिए और उसके बाद पानी गर्म करके नीम गर्म सिप ले लेकर आधा गिलास या मैक्सिमम 1 गिलास तक पीना चाहिए। ये जो हम सुबह उठते खाली पेट 3-4 गिलास पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, बीमारियों से बचाएगा। ये सारी के सारी फजूल बातें हैं, बीमारियों से बचाएगा नहीं बल्कि आपको और ज़्यादा बीमार करता चला जाएगा। डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 6 PM। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इसके फवायद क्या होंगे। अब जरा अपने स्क्रीन पे आप सामने एक डायग्राम देखें, आपके सामने एक डायग्राम आ रही है। अगर आप ये कर लेते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो आपको, अगर 10 दिन हो जाते हैं तो 11वें दिन से आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। यानी वो लोग जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया के पेशेंट हैं, या वो नींद की गोलियों पे लगे हुए हैं, या वो समझते हैं कि नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, तो उनकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो ऐसा करते हैं। तो आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है, आपकी गैस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका अफारा ठीक हो जाएगा, आपकी एक्सेसिव बबल गैसेस जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी और आपकी तेजाबियत और एसिडिटी जो होती है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। और अब आप सामने देखें अपनी स्क्रीन पे कि अगर इसी तरह करते करते 15 दिन हो गए हैं तो जोड़ों का दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह करते करते अगर आपको 3 हफ्ते हो गए तो आपका ब्लड प्रेशर और आपका जो शुगर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपको दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेंगी। और अगर 4 हफ्ते कर लिया इसी तरह रोज़ाना, तो फिर आपको ये जो GERD है, जो GERD डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ या मोटापा जो है, ये कम होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम एज मेडिसन, यानी सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। यानी लगभग जो आप खा रहे हैं वो तकरीबन कोई 10 घंटे बनते हैं, और जो आप जब आप नहीं खा रहे होंगे तो वो आपके कम से कम कोई 14 घंटे बनते हैं, जिसमें हम जो है वो फास्टिंग कर रहे होंगे, आसान लफ्जों में समझ लीजिए, या हमारा जो जिस्म है उसका जो बॉडी का अमल है वो ऑटोफेजी अमल पे चला जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसा कि हमारे जिस्म में जहां जहां पर ट्यूमर होते हैं, रसोली गिल्टी होती है, स्टोन होते हैं, बनते हैं, या ब्लॉकेज होती हैं, उनमें पता है क्या होता है, उनमें न्यूट्रिशन होती है,
उसमें कैल्शियम पोटाशियम होता है, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें मिनरल होता है, प्रोटीन होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर हुई पड़ी होती हैं। वो एक तरह का खजाना है जो हमारे जिस्म इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। वो खजाना हमारा दोस्तों तब इस्तेमाल होना शुरू होगा जब हम सूरज गुरूब होने के बाद बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे। यानी डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट, यानी हमें सूरज गुरूब होने के बाद जो है जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाए तो हमें बिल्कुल खाना पीना जो है वो खाना खास तौर पे तर्क कर देना चाहिए। हमें खाना नहीं खाना उसके बाद। हमें उसके बाद हम जब तक जाग रहे हैं हम पानी वानी को थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट उसके अलावा कोई चीज नहीं लेनी पानी के अलावा। यानी सूरज गुरूब हो जाने के बाद अंधेरा आने पे अगर हम कोई चीज खाते पीते हैं या रात देर तक अगर हम खाने और मुख्तलिफ खाबे खाते रहते हैं तो वो सारी खुराक जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो प्रोसेस नहीं होती, बल्कि वो हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है। और जो चीजें स्टोर हुई पड़ी रहती हैं वो हमारी उसी तरह से कहीं ना कहीं पड़ी खराब होगी, ताफुन होगा, बदबू होगी, उसमें स्मेल आएगी और वो चीजें हमारी रसोलियां, गिल्टियां, फाइब्रॉइड, सिस्ट, मैसेज और इसके अलावा स्टोन्स और कई सारी ऐसी चीजें जो है ना वो हमारे जिस्म में जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, रुकना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों यही सब कुछ जो है ये बीमारियों का बायस बनता है। सो इसलिए हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि टाइम एज मेडिसिन, अपने जिस्म को इस शेड्यूल के मुताबिक ले आइए। तो ये जो हमारे घरों में बीमारियां आ चुकी हुई हैं या हम लोग बासियत तंदुरुस्त जो लोग हैं वो बहुत तेजी से बीमारियों की तरफ आए दिन पता चलता है, फलां को शुगर होगी, फलां को ब्लड प्रेशर हो गया, फलां को फालिज हो गया, फलां को हार्ट अटैक हो गया, फलां को हेपेटाइटिस हो गया, फलां को कैंसर हो गया। तो ये सारा कुछ जो है ये होना रुक सकता है अगर आप मेरी ये बात मानकर इस पर अमल करना शुरू हो जाते हैं कि टाइम एज मेडिसिन। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।